हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है और कुछ दिन में बैकलॉग भी आ जाएगा। दोज हु हैव क्वालिफाइड, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप बहुत बहुत आपको बधाई। और इसका आप समझिए इंटेंसिटी, ये जो मौका आपको मिला है, क्योंकि बार बार हम कहते हैं प्री सिर्फ एक स्क्रीनिंग है और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट भी आ जाते हैं जो नहीं है अच्छा मेंस लिखने में। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, हमारे साथ बने होंगे, तो हमने काफ़ी एफर्ट शुरू से ही मेंस पर डाला है, क्योंकि वी नो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप आंसर कैसा लिखते हैं। और आंसर राइटिंग में इट टेक्स टाइम, और इसके लिए सबसे जो बेहतर आधार है वो PYQs है। इसीलिए लास्ट ईयर से ही हम PYQs लगातार करते आए हैं और सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, सिलेबस को फिल्टर करेंगे तो आपका रिड्यूस हो जाता है 40% तक मेहनत, क्योंकि लिमिटेड थीम्स के ही अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले हम फिर से PYQ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंटरलिंक्ड है सवाल, जो पूछने का तरीका है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अलग अलग रेफरेंस में। और पहले हम एक बार उसको देखते हैं और फिर ओवरऑल हम देखेंगे कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट आज हम जानेंगे उसके बारे में क्या पढ़ना है डिपेंडिंग अपॉन PYQ। और अभी तो 15 दिन आपका, उसमें भी 2-3 दिन निकाल लीजिए, मतलब 10 दिन का आपको टाइम दिया है। और इसीलिए भी हम कहते रहते हैं कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। सिर्फ आप प्री की तैयारी में बैठे रहते, सबको पता है कि हमें होलिस्टिक पढ़ना है, मेंस की तैयारी करनी है, बट स्टिल करता कोई नहीं है। और उसी का फिर ये अभी है 10 दिन बचा है, अब आप कितना एफर्ट लगाएंगे, क्या करेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। और फिर भी सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ है और हम देखते हैं क्या कुछ हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लैंड डिग्रेडेशन और लैंड यूज़ के बारे में देख लेते हैं। वाई इतनी सारी जो टॉपिक्स हैं PYQs को अगर आप एनालाइज करेंगे तो हम जो कर रहे हैं 2024 का बैकलॉग, फिर 2021 एंड देन 2016, तो ये 4 साल काफ़ी हैं। लेटेस्ट एग्जाम्स भी ये हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिपीटेडली लैंड यूज़ और लैंड डिग्रेडेशन से सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन सा सवाल है ये देखिए, 4 सालों का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सबसे पहले ये 2024 है। इसमें पूछा है आपके, आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, यानी झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें। और फिर डिस्कस द मेजर कॉज ऑफ इरोजन, और वो जो मृदा क्षरण हो रहा है यानी इरोजन हो रहा है मिट्टी का, उसके पीछे रीज़न क्या है। हालांकि हमने इसका डिटेल्ड एनालिसिस ऐप पर भी, और मुझे जहाँ तक याद है कि यूट्यूब पे भी हमने पोस्ट कर दिया है। बस यहाँ पर रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं कि क्या पूछता है। अब यहाँ हो गया ये एक सवाल। फिर आ जाइए 2024 के बैकलॉग में। यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। तो जब लैंड यूटिलाइजेशन की हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो इसमें कई सारा डायमेंशन कवर होगा। उसमें से एक मेजर है लैंड डिग्रेडेशन। देख रहे हैं ना लिंक कैसे हो रहा है, और लैंड यूटिलाइजेशन ये इसी का सब पार्ट है ना। जब लैंड के हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या मोनोक्रॉपिंग, और भी कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इसी का एक सबसेट यहाँ आपसे पूछ लिया गया है 2024 में। अगर आप 2024 तक का PYQ करके गए होते अच्छे से, तो आपने अगर मेंस लिखा होगा तो क्वाइट ईजिली ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये हमने इन 2 सालों में देखा। उसके बाद एक और कहाँ पर है, ये देखिए अकाउंट फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन, या फिर से झारखंड में रूरल सेटलमेंट। तो इसमें भी लैंड यूटिलाइजेशन पर एक कंपोनेंट है ना। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन। अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ ना, जंगलों को काट के कंक्रीट सीमेंट खड़े कर किए गए, जिससे इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम सब में इम्पैक्ट पड़ा। तो अर्बनाइजेशन में भी लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूटिलाइजेशन के सीधे सीधे इम्पैक्ट हैं। यानी आप ये भी अगर एनालाइज करके जाएंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। दैट इज़ वाई हम लगातार कहते हैं कि PYQ एनालाइज करिए, थोड़ा सा इंटरलिंक करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSC पूछती है या कोई स्पेस, जितने भी एग्ज़ाम है, या वनडे वाले भी एग्ज़ाम है, बैंक PO है, SSC है, एवरी एग्ज़ाम, सब कुछ PYQ आपका दोस्त है, आपका गाइड है, सब कुछ है। तो हम डायरेक्ट भी सॉल्यूशन लेके आ सकते थे, पर आपको दिखाना पर्पस होता है कि क्यों हम इतना फोकस देते हैं और क्यों इतना बार बार आपसे कहते हैं कि PYQ को मास्टर करिए, ट्रीट दिस एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, और इसको हमेशा लगातार पढ़ते रहिए। और उसके अलावा भी रिपीटेडली लैंड यूज़ और लैंड डिग्रेडेशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आज एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, झारखंड में क्या कुछ सीन चल रहा है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है अगर हम चाहें कि लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा कम हो या इसको हम कंपनसेट कर सकें। जैसे आपका कैंपा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, लेकिन ये सब कागज़ों में होता है। कहीं पर पूरा इकोसिस्टम है, मान लिया अभी जैसे अंडमान को काटने का बात हो रहा है, 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे, तो पूरा इकोसिस्टम बसता है। अब उसको आप पूरा उजाड़ के कहीं पर सैपलिंग्स लगा देते हैं, छोटे छोटे पौधे, ये क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगा, नथिंग। बट स्टिल जो भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक लैंड यूज़ और लैंड डिग्रेडेशन, और फिर उसी का कंपोनेंट है सॉइल इरोजन। सबको हम धीरे धीरे देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या हम पढ़ सकते हैं और क्या हमें जानना चाहिए, सो दैट हम एक स्ट्रक्चर्ड बेहतर आंसर लिख सकें विद इन गिवन वर्ड लिमिट्स। या तो आपसे 40 मार्कर का पूछता है या तो 32 मार्कर का। ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर टाइप में 2 ही तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए लैंड, ज़मीन है ना, सबसे वैल्यूएबल भी है ये एसेट और बहुत लिमिटेड भी है। ऐसा नहीं है कि आप
दूसरे रिसोर्सेज की तरह से आप लैंड जनरेट कर लेंगे। सारा ह्यूमैनिटी मिल जाए तो भी आप सॉइल तो जनरेट कर ही नहीं सकते, वो भी नेचुरल प्रोसेस है, तो लैंड कहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना। अच्छा, बीच में ये आ गया आपके मेंस के लिए, ये मोस्ट लव्ड अल्टीमेट सिस्टम है, सब कुछ है इसमें, PYQs हैं, उसके एनालिसिस हैं, मॉडल आंसर्स हैं, हमारे गाइडेंस हैं, सब कुछ आप इसे अवेल कर सकते हैं सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर। और इसका कंपोनेंट मतलब जैसे आपको लगता है कि PYQ ही मुझे करना है, PYQ मेरी मिसिंग है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है PYQ। आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, आपको मॉक्स नहीं देना, या कहीं और आप इनरोल कर चुके हैं मॉक्स के लिए, तो आप इसे PYQ वाले कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर ये सारा कस्टमाइज है डिपेंडिंग अपॉन कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पर हैं। और अभी तो जितना ज़्यादा PYQ रिवाइज करिए और मॉक्स लिखिए, अगर डेली भी एक एक मॉक लिखेंगे तो भी आप नहीं लिख सकेंगे, और 16 मॉक्स हैं तो टाइम ही नहीं बचा है आपके पास, बट स्टिल थोड़ा मेहनत करिए। और सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ है, और हमें पता है, हमने देखा है इनसाइड आउट, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह क्या कुछ है। थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। तो इन कोर्सेज़ को डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर हैं। और नोट्स अगर आपके पास खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा जो नोट्स है काफ़ी होलिस्टिक है और बिल्कुल PYQ और सिलेबस बेस्ड है, नो नॉनसेंस नोट्स है, बैक्ड अपॉन डाटा और फैक्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है लेटेस्ट। तो इसको आप वन मतलब स्टॉप सॉल्यूशन की तरह भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ है कोर्सेज। और कोई फिर भी आपको डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर लें। और ये तो बीच में आ गया तो मैंने मेंशन कर दिया। चलिए बाकी हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है कि ये बहुत वैल्यूएबल है और बहुत लिमिटेड है, यानी जिसके जितने हिस्से आ गया बस आ गया, और उसी का डिवीज़न बस होता जाता है। एरिया में भी अब देखिएगा, इंडिया में क्या है 80 to 85% या इससे भी ज़्यादा मार्जिनल किसान हो गए हैं। जितना मान लीजिए 1 एकड़ था, 4 बेटे हैं तो सबको 0.25 एकड़ हो गया। अब फिर इसके 2 बेटे हैं तो डिवीज़न होते 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 ये मार्जिनल स्थिति पे पहुँच गया, और इससे भी दिन ब दिन क्या होगा, बढ़ता जाएगा डिवीज़न, और इससे जो लैंड होल्डिंग है वो भी कम होती जाएगी। और इन सारे प्रोसेस में लैंड डिग्रेड करता है। लैंड की क्वालिटी एक तो टाइम के साथ डिग्रेड करती है, उसके अलावा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र, उसको टू मच एक्सप्लॉइट करना, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन, सब कुछ शामिल हो जाता है। इस तरह से हालत इसकी क्या है, बद से बदतर हो सकती है। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो भी फैक्ट एंड फिगर देके शुरू कर सकते हैं कि इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल है, जबकि 2011 का सेंसस ही चल रहा है अभी, है ना। अभी ये वाला अपडेट होगा तो पता नहीं कहाँ जाके आबादी रुकेगी। और इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट करने के लिए महज 2.4% ऑफ द लैंड होल्डिंग इंडिया के पास है। तो ये इस तरह के डाटा से आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसीलिए हमें लैंड का जो यूटिलाइजेशन है बहुत ही केयरफुली और बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि इतना लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद 30% ऑफ द लैंड इंडिया का है, 30% जो भूमि है किसी न किसी फॉर्म में डिग्रेडेड है। तो ये सब डाटा थोड़ा अब याद रखिए, 10 दिन किसी तरह बस इतना याद रखिए कि एग्ज़ाम में आप जाके वॉमिट कर दें, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, क्या नहीं समझ आता रट्टा लगा लीजिए। 18 तारीख से पेपर शुरू है, जाइए वहाँ लिख के आ जाइए। तो ये याद रखिएगा कि 30% जो लैंड है किसी न किसी तरह से डिग्रेडेड है, और इसीलिए भी लैंड यूटिलाइजेशन को क्या होता है और ज़्यादा केयरफुल बना देता है कि जो हमारे एक्शंस हैं बहुत ही सोचे समझे होने चाहिए। तो इस तरह का आप डाटा से शुरुआत कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अच्छा, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग के डाटा है ना, रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो इसके डाटा हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिए। दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं कि PDS में ही जो डिपेंडेंसी है लगभग 67% पॉपुलेशन की, उसकी भी उपज कहाँ से होती है, तो यही 2.4%। या आप एक्सपोर्ट का डाटा भी दे सकते हैं कि शुगर का इंडिया एक्सपोर्ट करती है, या एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, महज 17% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में, लेकिन 50% वर्कफोर्स इसमें लगा हुआ है, वो भी कहाँ जाएगा, 2.4% लैंड में ही लिमिटेड है सब कुछ। तो जैसा भी आपको लगे वो चीज़ आप एक बता सकते हैं कि इस तरह से लैंड यूटिलाइजेशन का सीन है इंडिया में। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। ये तो हमने एक ओवरऑल बता दिया कि ये सीन है, लैंड का लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड उस पर प्रेशर है। अब हम मेजर अगर प्रॉब्लम की बात करें तो कई तरह के प्रॉब्लम हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसे अरेंज करके लिख सकते हैं। एक ओवरव्यू हम अगर बात करें प्रॉब्लम्स में जो आएंगे, सबसे कॉमन भी दिमाग में जो हम बात भी करते रहते हैं वो क्या है, डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। अब इसमें भी कई सारे कंपोनेंट हैं। अर्बनाइजेशन जैसे हो गया, कहीं पर खेत है किसानों से ले लिया, हाईवे चली गई इधर से, उसको कंपनसेट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली लैंड का क्या हुआ, डिग्रेड ही हुआ ना। उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कि बहुत ज़्यादा कारखाने, दिस ऑल लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कॉरिडोर से बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक्सपोर्ट कॉरिडोर है, तो सब में लैंड तो हर जगह चाहिए। चलने के लिए जो स्टार्ट करता है इंसान वॉकिंग, वहाँ से लेकर हर एस्पेक्ट में लैंड चाहिए। और जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, अर्बनाइजेशन प्लान करते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान करते हैं, हालांकि ये इसी का एक हिस्सा है, ये सब कुछ लैंड आपका डिग्रेड करता है। तो ब्रॉडरली आप डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को एक लिख सकते हैं कंपोनेंट की तरह। और क्या है, तो सॉयल इरोजन और डिग्रेडेशन, यही आपका सवाल भी था झारखंड स्पेसिफिक 2024 में। अब ये तो जान ही रहे हैं कि सॉयल इरोजन किससे हो सकता है,
माइनिंग से होता है सॉइल इरोजन, पेड़ों के काटने से होता है यानी डिफॉरेस्टेशन से होता है, फिर नेचुरल प्रोसेस भी है तेज़ हवाएं। हालांकि ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से हो रहा है कि साइक्लोन और विंड बहुत ज़्यादा होता है, बट अल्टीमेटली क्या करता है, सॉइल को इरोड करता है। और क्या रीज़न होते हैं, केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ऐसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और केमिकल्स यूज हुए कि इसको सॉइल को डिग्रेड कर दिया है और मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है उसको बहा के कहीं ले गया है, जिससे जो फर्टाइल लैंड था वो डिग्रेड हो गया है। फिर डिजर्टिफिकेशन, ये बार बार हम बात करते हैं, पेड़ों का काटना, जंगलों को नष्ट करना, ह्यूमन का जो लस्ट है पैसे को लेकर, उसकी वजह से ये सारा सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन हो रहा है। और अगर हम बात करें तो क्या है, लैंड होल्डिंग जो हमने पहले बात की, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। फिर वेस्ट लैंड है, हमने देखा कि 30% किसी न किसी तरह से डिग्रेडेड है, इसमें भी वेस्ट लैंड का जो नंबर्स है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। जैसे आप दिल्ली में ही सपोज़ करिए या किसी भी सिटी में डंपिंग जोन बना दिया जाता है, उसका क्या यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ उसको पहाड़ बिल्कुल बना दिया है वेस्ट का। अब ये ना ही सरकार सोचती है इसके बारे में कि कितना बड़ा एरिया को, और ऐसा नहीं कि जहाँ पे डंप हो रहा है सिर्फ वो रीजन, उसके आसपास का पूरा फिर वो ग्राउंड वाटर में परकोलेट होता है, कई तरह की चीज़ें, और मिट्टी के साथ साथ फिर वो ग्राउंड वाटर भी किसी काम का नहीं रह जाता। तो इस तरह से लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। उसके अलावा लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इश्यूज़ हैं, ये भी एक रीज़न है। लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट हैं, लीगल टाइटल्स को लेकर विवाद रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो लैंड में मेजर प्रॉब्लम बनकर आते हैं और अल्टीमेटली फिर वो लैंड को डिग्रेड करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं। फिर हम झारखंड के स्पेसिफिक चीज़ों को अगर हम देखें तो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में तो हम पहले भी जैसे हमने बात की कि हमने डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल माइनिंग यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। यहाँ चूँकि 40% मिनरल्स हैं तो ये इसके लिए अभिशाप की तरह भी काम कर रहा है, और बहुत रेयर मिनरल्स भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा यूरेनियम जैसा भी है, कई सारे आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी कि जहाँ पर ये एक्सप्लॉइट किया जाता है अर्थ को, उनके आसपास के लोगों को, ट्राइब्स को, उनकी कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही। तो ये एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो माइनिंग एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया। उसके अलावा जो रिवर वैलीज़ है जिधर आपका पावर जनरेशन होता है, फॉर एग्जांपल दामोदर या बराकर वाला रीजन, उधर देखिए कभी जाइए तो क्या उधर हालत है। उसके अलावा जो दूसरे रिवर वैलीज हैं इसका भी आप उदाहरण दे सकते हैं, कोयल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके आसपास देखिए। फिर क्या है, यहाँ भी रैपिड अर्बनाइजेशन है कि कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, ये सारा लैंड डिग्रेड होता जाता है। फिर मोनोक्रॉपिंग लगातार, जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो इधर चावल या मक्का या गेहूँ, और ये दोनों भी कहने के लिए वाटर इंटेंसिव जो है, चावल ही मेनली उगाया जाता है। तो मोनोक्रॉपिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। उसके अलावा जो ओवर एक्सप्लोइटेशन है ग्राउंड वाटर का, यहाँ पर मैक्सिमम डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे, रेन वाटर पे, तो अल्टरनेट कुछ है ही नहीं, और रेन वाटर होता नहीं है, अनइवन बारिश है, तो अल्टीमेटली क्या करो, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करो। तो जितना रिचार्ज नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या करता है, लैंड को ही डिग्रेड करता है। फिर लैंड रिलेटेड लॉस भी यहाँ पर BSPT, CNT, ये सब भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक हर्डल क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो गया। तो कई सारे रीजन्स हैं। और फिर जो हमने बात की प्रॉब्लम्स, उसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर लेंगे। क्या कुछ किया जा सकता है, बस थोड़ा सा इनको जेनरिक चीज़ें ही हैं, इनको बस लास्ट में आप बैक्ड बाय डाटा, जैसे आप रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम लिखें तो वहाँ पर एग्जांपल दीजिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम लिखें तो आप वहाँ नाम दीजिए कि कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किधर बन रहा है। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो आप बताइए कि 30% डिग्रेडेड है डिपेंडिंग अपॉन रिमोट सेंसिंग सेंटर के डाटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से थोड़ा बैक्ड बाय डाटा और फैक्ट्स को अपने आंसर को लिखिए। तो ये जैसे आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो स्केप, कोई स्केप नहीं है कि आप कैसे करें क्या करें, बस इतना याद करके जाइए कि बस पेपर लिखिए और दूसरे दिन भूल जाइए, बट यू विल हैव टू मेमोराइज दिस आंसर्स। और फिर ये अलग अलग जो साल के सवाल हैं उसके मॉडल आंसर्स भी हैं, उसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली, या फिर नोट्स में है ही, आप उसे एक्सेस करके पढ़िए और उसमें फैक्ट्स और डाटा सब कुछ हैं वो याद करिए। ये देखिए हमने इसके आसपास कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, और इसके क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमने बात की, लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, सॉइल इरोड होता जा रहा है। उससे पहले ये इंट्रोडक्शन के बेसिक्स हैं, और 2024 का बैकलॉग का सवाल था ना, उससे पहले क्या था, झारखंड स्पेसिफिक सवाल जो हमने अभी देखा, ये पूछा था आपसे। हाँ, रीजन्स के बारे में पूछा था, लेकिन ओवरऑल कोई भी रीजन में क्या ही और हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन का कारण झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, मतलब किस रीजन में हो रहा है ये जी वाला रीजन, और किस रीज़न से हो रहा है, रीजन एंड रीज़न, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर भी वही है, इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में 24-26 में नियरली 70% ऑफ द लैंड डिग्रेडेड है। और इवन हमने तब भी बात की थी कि कई सारे
जो लोगों के बीच में भ्रांति है, राजस्थान जैसे मानता है एरिड एरिया है ना, वहाँ उसके मतलब जो लैंड डिग्रेडेड है वहाँ से भी ज़्यादा झारखंड के लैंड डिग्रेड होते जा रहे हैं। अब इसमें रीज़न क्या है, माइनिंग हब्स हैं जैसे धनबाद है, कोल कैपिटल, ये सब डाटा थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा। वेस्ट सिंहभूम ये तो कोल वाला हो गया है ना, धनबाद रीजन, ये आपका दूसरा कॉपर या फिर आयरन वाला रीजन जहाँ पे माइनिंग है। फिर हज़ारीबाग रीजन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवर बेसिन्स भी पावर जनरेशन और डंपिंग, दामोदर देखिए कितना पॉल्यूटेड है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आते हैं, सीधा डंप कर दो नदी में, इसका क्या हाल होगा। अब नदी तो पॉल्यूटेड होती है, लैंड भी डिग्रेड होता है। तो उसके अलावा स्वर्णरेखा बेसिन है, नॉर्थ कोयल बेसिन है, फिर मार्जिनल एग्रीकल्चर बेल्ट है ना, खास करके संथाल परगना वाला रीजन, या हर जगह ही है। नॉर्थ छोटा नागपुर में भी मार्जिनल है, कौन सा आपको गिरिडीह में बड़े बड़े ज़मीन मिलेंगे, हर जगह मार्जिनल ही है। फिर टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो है ही, झारखंड में कैसा है, ये हिल्स हैं तो इस वजह से भी परकोलेट नहीं कर पाता ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा, और फिर ये फ्लो होके अल्टीमेटली रिचार्ज नहीं होता, तो ये भी एक रीज़न है। माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्राइमरी ड्राइवर्स तो ये तो है ही हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स हैं। फॉरेस्ट फायर भी झारखंड में बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर, देखिए 7,000 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुए हैं 2024 में। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तो ये तो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हो, और जो जेनरिक है वो तो है ही, फिजिकल डिग्रेडेशन है, रासायनिक यानी केमिकल डिग्रेडेशन है, डिजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्टेशन आप कह सकते हैं, ये एक रीज़न है। फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल लैंड का डाइवर्जन करना अर्बन के विस्तार के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, रोड एंड रेलवेज़ के लिए, फिर लैंड होल्डिंग, ये हर जगह और क्या ही रीज़न होगा, है ना। फिर प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट लैंड है, लगातार जो फैलो लैंड यानी बंजर भूमि का बढ़ना, फिर अनयूज्ड वेस्ट लैंड है, फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं, कई सारे जो रेड टेपिज्म है उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता रहता है। फिर माइनिंग इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट झारखंड वाला, ये इसका कंपोनेंट है जो हमने डिटेल में पहले वहाँ डिस्कस कर लिया। फिर हम इसको एक एंड करेंगे कि पॉजिटिव में, कि गवर्नमेंट स्वामित्व जो स्कीम जैसे लेकर आई है या लैंड यूज़ प्लानिंग लेकर आई है, इसको जितना कंप्लाई करेंगे और लोग इस बात को मानेंगे कि इनका कोई विकल्प नहीं है, कि नेचुरल रिसोर्सेज का कोई विकल्प होता ही नहीं है। जैसे आपको प्यास लगी तो चलो पानी प्यास नहीं बुझा रहा है तो हम आज क्या करते हैं, दूध पी लेते हैं। और दूध अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए दूध प्यास बुझाएगी तो इसका भी कंपोनेंट मेनली क्या होगा, वाटर होगा। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जितना कम है इंसान उतने ही जाहिलों की तरफ के पीछे लगा। इस तरह से पॉजिटिव नोट को हम कंक्लूड करेंगे। तो ये सब कोई बातें थी और पढ़ते रहिए। बाकी अब तो टाइम है ही नहीं कि हम आपको कुछ बताएं कि क्या करना है नहीं करना है। सारी चीज़ें हम लगातार 1 साल से आपके साथ हैं, डिस्कस करते आए हैं। फिर भी किसी तरह की कोई क्वारी हो तो 7992290065 पर सेलेक्ट सिविल्स अवेलेबल है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।